की छुट्टी है और सैटरडे को एग्ज़ाम है, मतलब था उसका। और आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मतलब वॉइस ओवर करने में इसीलिए लेट हो रहा है। मैं वीडियो मिक्सिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है देवो को। मैंने ट्यूशन वगैरह उसका लगा नहीं रखा है, तो पूरी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह है वो सब मुझे ही करानी पड़ती है उसको, पूरी तैयारी वगैरह। और इतना लोड हो जाता है बच्चों के ऊपर, पूरे दिन उसको पढ़ाने में निकलता है कि मतलब मैं काम करती जाती हूँ, उसको टाइम देती जाती हूँ, अब ये लर्न कर ले, अब ये कर ले। तो बस यहाँ मैंने हेयर पैक लगा लिया था और मैं करने लग गई थी फिर खाने की तैयारी। मैंने सोचा मुझे 1 घंटा रखना है हेयर पैक अपने मतलब बालों में, तो सोचा कुछ तैयारी मैं कर लेती हूँ। नाश्ता मतलब मोस्टली कर चुके हैं बच्चे, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का फुल्का कर लिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं बीच में ही चली गई थी नहाने के लिए, 1 घंटा हो गया था, नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। हाँ, एक पूजा से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक कोई है, मतलब मेरी फ्रेंड ही मान लो, अच्छी फ्रेंड है, वो लड्डू गोपाल जी लेके आई हैं। उनका ये क्वेश्चन था कि वो लड्डू गोपाल जी लेके आई हैं और वो सेवा कर रही हैं, और मतलब अगर कोई दूसरी सेवा कर लेता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बिल्कुल भी मतलब बेचैनी सी हो जाती है। तो बस मैं तो ये समझाना चाह रही हूँ उनको कि वो बिल्कुल भी बेचैनी ना करें। देखो, जो भगवान होते हैं मन के भाव देखते हैं। आप दिन रात भी भगवान के सामने बैठी रहोगी, अगर आपके मन में भाव नहीं है तो बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। अगर आप यही बिल्कुल भी पूजा नहीं कर रहे हो या फिर थोड़ी ही पूजा कर रहे हो, आपके मन में बिल्कुल श्रद्धा और भाव है, तो भगवान वो आपको ज़रूर सुनेगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है उनका। तो मैं आप सबसे ही भी यही पूछ रही हूँ उनके लिए। तो बस यहाँ मैंने पूजा। हेलो एवरीवन, देखो नहा धो के आ गई हूँ, पूजा हो गई है और अभी बज गए हैं 11:30 बज गए। फटाफट से नहाने गई थी, थोड़े से कपड़े थे वो धो के डाले थे और नहा के आ गई हूँ। 11:30 बज गए। अब जा रही हूँ सिबू को लेने के लिए। देबू सिबू में कंफ्यूज बड़ा हो जाता है, तो सिबू को लेने के लिए जा रही हूँ। देबू भी नहा लिया, वो भी जाएगा साथ में। फटाफट उसको लेके आऊँगी, फिर करूँगी खाने की तैयारी। अभी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया है, सोच रही हूँ क्या करूँ। भुट्टा बॉईल किया है ना, तो बस उसकी चाट बनानी है, तो आके बनाती हूँ। अभी टाइम है इनकी, हेलो सुनो, एग्ज़ाम है इनका कल का हिंदी का, लेकिन ये तफरी मार रहे हैं, इन्हें पढ़ना नहीं है। तैयारी तो ऑलमोस्ट फुल है। तो चलो अभी टाइम हो गया। देबू चलो पहले चलते हैं, नाश्ता बाद में करना। इसने तो कर चुका, 2 बार तो कर चुका नाश्ता, और अब ये तीसरी वाला है। देबू बाद में करेंगे बेटा, बंद करो, चलो चलो। अभी 5 मिनट थे तो देबू बोला कि चलो मम्मा मैं ये भुट्टे को ही निकाल के जाता हूँ। मतलब इसको नहा के बहुत जल्दी भूख लगती है, बच्चों को होता है, बच्चों को क्या सबको ही नहा के ज़्यादा भूख लगती है। तो इसने भुट्टा निकाल लिया था, मतलब मैंने बॉईल करने रख दिया था ना, और थोड़ी थोड़ी मैं तैयारी करके जा चुकी थी खाने की, लंच की। और यहाँ पर मैं फिर भुट्टा निकालने लग गई थी। मैंने इसको दे दिया था कि चलो ठीक है तुम निकाल लो, मैं जब तक मशीन में कपड़े धुल गए हैं मैं उनको डाल देती हूँ। लेकिन इस पर निकालना ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा इसको छील के दे दिया था भुट्टा। और मैंने सोचा चलो इसके भुट्टे की चाट बना लूँगी। एक ही भुट्टा बॉईल किया, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत ही नाश्ता करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का करती हूँ। और फिर हम चले गए थे सिबू को लेने के लिए। जब इस मतलब देवांश की छुट्टी होती है ना, तो इसको है ना सिबू को लाना, स्कूल से लाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे साथ जाता है लेने के लिए, उसको छोड़ने भी जाएगा स्कूल। उसको लगता है कि बड़ा भाई है तो छोड़ने लेने जाना चाहिए, इसीलिए। और ये तो अपना नाश्ता कर रहा है यहाँ पे। नाश्ता करके नहीं गया था, आके किया था, भुट्टे को बस निकाल के चला गया था। और यहाँ पे सिबू भी आ गया स्कूल से, और मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। नहीं तो अभी उतार दो तो उतार दो कपड़े, जैसे आते ही तुरंत। नहीं तो फिर अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना, जैसे किसी भी काम में मैं लग गई, तो फिर ये ड्रेस उतारता नहीं है, खेलता घूमता फिरता रहता है, लेकिन नहीं उतारेगा। बच्चों तो इतनी मस्ती होती है बच्चों की, पूछो मत। और देखो फिर अब मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ पनीर बना रही थी। पहले मैं बस चॉपिंग करके चली गई थी और मैंने प्याज को पीस लिया था, इतना ही किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था जब। और कुछ और क्या किया था, बस यही भुट्टा वगैरह बॉईल वगैरह करने रख दिया था उस टाइम पे जब मैंने हेयर पैक लगाया था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाल दिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज। और पनीर क्या है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा पनीर है, मैंने
कल या परसों में बनाया था पनीर, मतलब घर पे ही बनाती हूँ मैं आजकल पनीर, ज़्यादा दूध ले लेती हूँ। तो जब मेरा दूध बच जाता है ना, जैसे कि हस्बैंड घर पे नहीं होते, उस दिन थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा बच जाए तो मैं पनीर बना लेती हूँ। क्योंकि शिवांश को बहुत ज़्यादा पनीर अच्छा लगता है, उसको पनीर की सब्ज़ी ही खाता है मोस्टली वो, वैसी और कोई सब्ज़ी नहीं खाता, सिर्फ पनीर ही खाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसके लिए पनीर बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पीस लिया था प्याज, टमाटर पीस के डाल दिए थे, ये भुन गए थे, उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने फिर, और इनको पकने के लिए रख दिया है। क्योंकि ग्रेवी जितना अच्छा पकेगी ना उतना अच्छा रहता है, जैसे जितना ज़्यादा ग्रेवी को पकाओगे उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। और देखो ये थोड़ा सा ही पनीर था, ज़्यादा नहीं था, मतलब लगभग 100 ग्राम के करीब था ये पनीर। तो बस मैंने वही कट कर लिया है, और फिर भी पनीर की ग्रेवी मतलब पक रही थी जब तक मैंने थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया था इसमें। और ये थोड़े से बर्तन हो गए थे, जैसे कि शिबू का लंच बॉक्स था, और एक आध कटोरी वगैरह भी हो जाती होती है। देखो मिक्सर, वो जार था मिक्सर का जिसमें मैंने पीसा था, तो वो सब बर्तनों को मैं धोने लग गई थी। क्योंकि साथ के साथ ऐसे आप धोते जाओ ना थोड़े थोड़े, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके इतने सारे बर्तन हो गए हैं, और आपकी किचन हमेशा क्लीन भी रहेगी। तो मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी किचन गंदी है। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे जब तक मेरी ग्रेवी भी पक चुकी थी। और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेवी में दही। आजकल जो टमाटर आने हैं वो खट्टे वाले नहीं आ रहे, हमारे यहाँ तो यहाँ खट्टे वाले टमाटर आते ही नहीं हैं, तो वो जो ग्रेवी में एक टेस्ट होता है ना वो नहीं आ पाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा है ना दही डालती हूँ, जिससे कि ये है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, शाही पनीर जैसा आ जाता है। लेकिन आज मैं मलाई नहीं डालूँगी इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्रीमी भी हो जाती है। तो फिर क्या किया था मैंने, हाँ चावल चढ़ाने रख दिए थे, क्योंकि चावल भी बनाऊँगी मैं, और उसके बाद एक और भी चीज़ बनाऊंगी कुछ, वो तो आपको आगे आगे पता चलेगा क्या क्या बना रही हूँ मैं आज लंच में। तो बस यहाँ पे मतलब ग्रेवी फुल पक चुकी थी, और ये डाल दिया था मैंने पनीर, बस बन चुकी। सिंपल सी शिबू के लिए बनानी है यहाँ पे, जब शिबू के लिए बन रही है पनीर तो देबू तो खाएगा ही। तो ये बस मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई है, और अब हम दोनों मतलब मैं और मेरे पति देव जी आने वाले हैं वो ड्यूटी से, तो उनके लिए मैं हम दोनों मतलब अलग बनाऊँगी कुछ और क्योंकि अब बच्चों को देखो जो चीज़ पसंद आती है तो वो बनानी पड़ती है। पनीर थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, फिर मैंने मार्केट से मंगाया नहीं था। जब आप है ना घर पे पनीर बनाने लग जाओ, एक बार आप घर पे पनीर बना के उसकी सब्ज़ी खा लोगे या वो पनीर खा लोगे, आपको मार्केट का पनीर अच्छा ही नहीं लगेगा। तो वही है, मुझे आजकल मार्केट का पनीर अच्छा ही नहीं लगता, घर का ही पनीर अच्छा लगता है। यहाँ पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने उसको खाली करके रख दिया था, मतलब पलट के, और ये आटा लगा के रख दिया था मैंने फटाफट से। और देखो आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में जो एक कपड़ा होता है ना वो हमेशा गीला होता है, मेरे किचन वाला कपड़ा, और इससे मैं हमेशा स्लैब साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर मैंने वही कढ़ाई साफ़ कर ली थी और इसमें चढ़ा दी थी। यहाँ सरसों का तेल डाला है, और डाली है मेथी, और कुछ डाले हैं मैंने जीरा और करी पत्ता, और डाला है मैंने हल्दी, और यहाँ पे मैंने डाल दी है छाछ में घुला हुआ बेसन। हाँ जी, मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो बस यहाँ कढ़ी, चावल, पनीर की सब्ज़ी और रोटी इस टाइप से बनेंगे खाना, आज हमारा लंच था। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर से हरी मिर्च डाली है 2-3 काट के, लाल मिर्च डाली है, और धनिया पाउडर डाला है। एक मेरे पास कमेंट आया था कि कढ़ी में धनिया पाउडर नहीं डलता, लेकिन पता नहीं यार हमारे यहाँ हमेशा डलता है, तो मैं तो डालती हूँ, और टेस्ट भी आता है धनिया पाउडर का। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ी छौंक दी थी, और यहाँ देबू आ गया था, मतलब अपना अपना ये बीच में ब्रेक लेता रहता है, मतलब जैसे ब्रेक लेगा ना अपने पढ़ाई में, तो ये मेरे पास आ जाएगा किचन में। तो उसे है ना ये कढ़ी चलाना बड़ा अच्छा लग रहा था, बोले मैं चला लेता हूँ। मैं ठीक है, जब तक मैं फिर रोटी बना देती हूँ फटाफट से। तो मैं फटाफट रोटी बनाने लग गई थी, और साथ के बीच में मैं करती भी जा रही थी, इसके साथ मैं देखती जा रही थी इसको क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन ये खड़े खड़े कढ़ी चढ़ा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ी बहुत तो हेल्प करा ही देते हैं। तो यहाँ कढ़ी में बॉयल आ चुका था एक, और ये डाल रही हूँ मैं नमक। हमेशा आप है ना छाछ या दही किसी भी चीज़ में आप बनाओ, कोई भी चीज़ दही या छाछ की, जैसे आलू वाले छाछ वाले आलू जो बनते हैं वो भी बनाओ, तो उसमें नमक हमेशा लास्ट में डालो, नहीं तो सब्ज़ी है ना फट जाती है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। मैं हमेशा कढ़ी, आलू, छाछ की सब्ज़ी सब में लास्ट में ही डालती हूँ। और देखो कढ़ी भी पक चुकी थी, मेरी रोटी भी बन चुकी थी, और यहाँ लगा रही हूँ मैं अब कढ़ी में तड़का देसी घी का। बहुत टेस्ट आता है देसी घी के तड़के से। यहाँ पे मैंने देसी घी गरम किया है, उसमें साबुत धनिया डाला है और डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस यहाँ डाल दिया मैंने ये तड़का।
एकदम यम्मी यम्मी सी कड़ी भी बनके तैयार हो गई थी। जब आप है ना ये सूंघने आया था इसको है ना, ये वाली जो तड़के होते हैं ना, इनके है ना जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एक टेस्ट आ जाता है। तो आज ये थी हमारी लंच की थाली, चावल थे, कड़ी थी और थी पनीर की सब्जी, रोटी। एक मेरे पास कमेंट आया था, मैंने है ना अभी कुछ दिन पहले पकोड़े वाली कड़ी की रेसिपी डाली थी और कुछ मतलब ऐसे ही मिनी ब्लॉग्स डाला था, उसमें मेरे पास एक कमेंट था कि आप कड़ी के साथ चावल नहीं बनाती हो क्या? तो डियर मैं बनाती हूँ, उस दिन एकादशी थी इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए थे कड़ी के साथ में, नहीं तो जब जब हमारे यहाँ कड़ी बनती है तब तब चावल बनते ही हैं। तो बस लंच वगैरह कर लिया था और लंच करके पूरे घर का वही काम वाम फिनिश करके और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। आपको पता ही है मैं दोपहर में फिर अपना यूट्यूब वाला काम करती हूँ और ये हो रहा है शाम का टाइम। जब कड़ी बनी है तो कड़ी थोड़ी बहुत बच जाती है तो शाम को वही काम आ जाती है। तो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, मैं फ्री थी, मतलब खाने में सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, जुब्बा ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो इस फ्री टाइम का मैं कुछ यूज़ करना चाहती थी। तो मैंने सोचा दिवाली आ रही है, इतना लोड प्रेशर है सफाई का, काम का, बहुत सारी चीज़ें। अभी है ना मेरे घर में श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो अभी 2-3 श्राद्ध और डलेंगे, लास्ट टाइम पे ही हमारे यहाँ डलते हैं जो श्राद्ध आते हैं वो। तो फिर उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। पूरे नवरात्रों में पूजा पाठ में मैं सफाई वगैरह करती नहीं हूँ और यहाँ गुजरात में होते हैं गरबे, तो पूरी रात गरबे खेलेंगे, दिन में पूजा पाठ करेंगे, तो सफाई का तो नामो निशान नहीं रहेगा नवरात्रों में। तो मैंने सोचा अब सफाई की जाए, अपना ये है फ्री टाइम का यूज़ भी हो जाएगा, मेरे घर के काम भी हो जाएंगे। तो बस में अलमीरा वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है, तो इन जो अलमीरा वगैरह होती है इनको तो हम नाइट में कभी भी कर सकते हैं, नहा धो के या कुछ भी। ज़्यादा धूल मिट्टी का जो काम होता है वो सुबह ही सुबह किया जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से पूरी अलमारियाँ वगैरह खाली कर ली थी। या ये डेली वेयर के कपड़े हैं जो हम डेली में पहनते हैं वो सब रखे जाते हैं यहाँ पे। अलग अलग मैंने अलमारियाँ बना रखी हैं, जैसे बच्चों की अलग अपनी। तो ये पूरा जो बेडरूम है इसमें सिर्फ मैं और मेरे बच्चों के कपड़े रहते हैं। पति देव जी का तो बिल्कुल पूरा रूम ही अलग कर दिया है हमने, मतलब उनके कपड़े बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिए मैंने एक ही अलमीरा में। ये है कि फिर उनकी चीज़ें इधर उधर होती नहीं है, सारी चीज़ें फिर सबकी अलग अलग चीज़ें रखी रहती है ना, तो एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं। बस यहाँ मैंने सब कुछ मतलब लगा दिया था, लगाया तो नहीं था, अभी कपड़े बाकी थे। और ये आ गई थी मैं किचन में। तो पति देव जी ने आज देखो सलाद बड़ी अच्छी तरह काट के रख रखा था बच्चों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि मैं आजकल है ना नाइट में खाना नहीं खाती, खीरे वगैरह खा लेती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छी से मतलब उन्होंने अच्छी डिज़ाइन में काटा था, तो बस मैंने वीडियो क्लिप शूट कर ली थी। खाना पीना फिर मैंने बनाया था, खा पी के फिर आ गई थी मैं दोबारा से, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह सफ़ेद के गई थी, सिर्फ क्लीन कर दी थी मैंने अलमीरा। और इतनी देर में फिर खाने का टाइम हो गया था। खाने के टाइम पे मैं बिल्कुल भी मतलब एडजस्ट नहीं करती कि खाना लेट खा रहे हैं, सफाई चल रही है। तो खाने का टाइम प्रॉपर टाइम पे ही होना चाहिए। जैसे आपको लंच जिस टाइम पे करना है तो उस टाइम पे सफाई आगे पीछे कर लो तो चलता है। तो इसीलिए मैं खाने का टाइम मतलब ऐसे खाने को ऐसे नहीं करती कि सफाई करते करते हमने 4 बजे खाना खाया, ऐसा कुछ नहीं मैं करती। मतलब मैं एडजस्ट करती हूँ सफाई को अपने रूटीन के बीच में, इस टाइप से समझ लो। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े पूरे अच्छी तरह फोल्ड कर दिए थे। हालांकि मैं हमेशा ही बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड करके रखती हूँ, मेरी ये वाली आदत से सब हंसते हैं, बोले मतलब मेरा है ना जैसे घर पे बोलते हैं कि मतलब मुझे प्रॉपर प्रेस जैसे कपड़े फोल्ड करके चाहिए। अगर कोई और भी फोल्ड कर देता है तो मैं फिर दोबारा से फोल्ड करके रखती हूँ अलमीरा में कपड़े। तो बस यहाँ पे मैंने अलमीरा वगैरह पूरी साफ़ कर दी थी, जो भी सीट्स वगैरह थी वो भी साफ़ कर दी थी। सारे कपड़े एकदम प्रॉपर करके मतलब अच्छी तरह फोल्ड करके लगा दिए थे, सब कुछ अच्छी तरह कर दिया था। और ये टाइम हो रहा है करीबन 9:15 के करीब बज रहा है, 9:15 हो रहे हैं या फिर 9:30 के। अब इसके बाद मैं वॉक करने जाऊंगी नीचे, आजकल आधा घंटे की मैं वॉक करती हूँ। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा मतलब मेरा सफाई करने का तरीका वो भी बता देना कमेंट करके। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए, आने वाले व्लॉग्स के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मैं वॉक करने जा रही हूँ। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड राधे राधे, बाय।